हाय गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में यूपी टेट का रिवीजन क्लास लेकर के एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आपके बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से सिर्फ आप लोगों को यह वीडियो देखना है और 100% आप लोगों को दावा देता हूं कि आप लोगों के परीक्षा में अवश्य से अवश्य यह क्वेश्चन जो है अवश्य फंसेगा। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन। आइए देखते हैं भाषा लिखने का सही क्रम क्या होता है। जी हाँ, भाषा लिखने का सही क्रम, भाषा लिखने का सही क्रम। जी हाँ, हम लोगों के बीच में पूछा जा सकता है कि भाषा लिखने का सही क्रम क्या होता है। तो होता है सबसे पहले श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे उसको, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बोलना, बोलते हैं बोलना, इसके बाद पढ़ना, पढ़ना, इसके बाद लिखना। जी हाँ, सबसे पहले श्रवण करते हैं, बोलते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का स्वतः स्वतः अनुभूत करना क्या कहलाता है। अनुभूति, अनुभूति करना क्या कहलाता है, स्वानुभूति कहलाता है, स्वानुभूति कहलाता है, स्वानुभूति कहलाता है, स्वानुभूति, स्वानुभूति, स्वानुभूति। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव, का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा जैसे, और इसको घृणा भी कहा जाता है, घृणा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि मधुलिका किसकी रचना है। मधुलिका, मधुलिका किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी की। और अगला क्वेश्चन है कर्मधारय का चिन्ह क्या होता है। कर्मधारय कारक का, कर्मधारय कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। जी हाँ, क्या होता है, को होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में एकदम फास्ट, एक मुंह दो बात, एक मुंह, एक मुंह दो बात, अर्थात अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना, पलट जाना। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में एकदम फास्ट रिवीजन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, 22। संविधान की धारा कितने से कितने तक है, 343 से 351। किस अनुसूची में प्रयोग किया गया है इसको, 8वीं अनुसूची में इसका प्रयोग किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहारी के प्रसिद्ध दोहे, बिहारी के प्रसिद्ध दोहे, बिहारी के प्रसिद्ध दोहे, दोहे क्या नाम है उसका, सतसई, सतसई। कितने दोहे हैं, 719। जी हाँ, 719 दोहे, 719 दोहे। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एकदम फास्ट रिवीजन है। अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो निश्चित है कि आप लोगों का कल्याण जरूर होगा। हिंदी में 30 में 30 नहीं, एक गद्यांश वाला छोड़ देते हैं, गद्यांश वाले पे कमांड नहीं है उतना, वो पता नहीं कहां से पूछ लेता है। लेकिन अगला क्वेश्चन कि एशिया के दुर्गम भूखंड, नवा क्वेश्चन, एशिया के दुर्गम भूखंड किसने लिखा है, किसने लिखा है, राहुल जी ने लिखा है, राहुल जी ने लिखा है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखे हैं, सांकृत्यायन जी लिखते हैं, सांकृत्यायन जी, कृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है आपका
कि रामचरितमानस का हृदय कांड किसको कहा जाता है? रामचरित मानस का हृदय कांड किसको कहा जाता है? अयोध्या कांड, अयोध्या कांड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, सूर्यध्वन किसका पर्यायवाची है? सूर्यध्वन किसका पर्यायवाची है? ये गंगा का है। जी हाँ, गंगा का पर्यायवाची है। और बात करते हैं हम लोग, श्रीनिधात्री किसको कहते हैं? श्रीनिधात्री किसका पर्यायवाची है? तो जानते रहिए, सरस्वती का है, सरस्वती का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, 12वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसको कहा जाता है? कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय है? लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय है? लेखक के अंत में प्रत्यय कौन सा है? अक प्रत्यय है। लेखक अक प्रत्यय। जी हाँ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं। गाइस आप लोग ध्यान देते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है, जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है उसे क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, 16वां क्वेश्चन है, किसी काम को चित्त लगाकर करना क्या कहलाता है? किसी काम को चित्त लगाकर करना क्या कहलाता है? दत्त चित्त कहलाता है। दत्त चित्त कहलाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16वां, इसके बाद 17वां। आचार का विलोम क्या होता है? 16वां 17वां। आचार का विलोम क्या होता है? आचार का विलोम अनाचार। आचार का विलोम अनाचार। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि चक्रपाणि कौन सा शब्द है? चक्रपाणि में कौन सा शब्द है? जानते रहिए, योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़ शब्द है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है? जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? व्याकरण या व्याकरणिक कहा जाता है। व्याकरणिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 20वां क्वेश्चन है कि कदाचित शब्द क्या है? कदाचित तो एक क्रिया विशेषण का शब्द है। क्रिया विशेषण का शब्द है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि कोढ़ में खाज होना का क्या अर्थ है? खाज होना, दुख में और दुख, कष्ट में और कष्ट। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? जो किसी बात को तुरंत सोच ले या उक्ति को तुरंत सोच ले उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। प्रत्युत्पन्न
मत कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 23वां कि सुधांशु किस शब्द का पर्यायवाची है? सुधांशु, सुधांशु, सुधांशु किस शब्द का है? चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, अगला 24वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि वतर्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? वतर्ष, वतर्ष के अंतर्गत क्या क्या आता है? कौन कौन से वर्ड आते हैं? न ल र स ज, न ल र स ज, न ल र स ज। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 25वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में आपका अव्ययी भाव समास है, जिसके पहले अनु आ जाए। अनु अप्रतिभा यथायावत आप लोगों को बताए हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो आइए अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फास्ट रिवीजन है गाइस, आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और बहुत चुन चुन करके मैंने प्रश्नों को जो है संयोजा है, एकत्र करने का काम किया है। आइए अगला क्वेश्चन है कि माखन चोर में कौन सा समास है? माखन, माखन चोर, माखन चोर 26 लिख देते हैं जिससे भूले ना। माखन चोर, माखन चोर में कौन सा समास है? माखन चोर में कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, धारय समास, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि जरायु किसे कहते हैं? जरायु किसे कहते हैं? जरायु खेड़ी को कहते हैं, खेड़ी, खेड़ी को कहते हैं, खेड़ी, ड़ी ड़ी ड़ी, खेड़ी को कहते हैं। और जो इससे पैदा होता है, जो खेड़ी से उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं, जरायुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 28वां क्वेश्चन कि पार्वती मंगल किस भाषा में लिखा गया है? पार्वती मंगल किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि वैदेही वनवास किसने लिखा है? वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, 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 वनवास किस भाषा में किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह कौन लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 30वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में उड्डयन में कौन सी संधि है? उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। गाइस आप लोग इसको हल्के मत ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। 31वां क्वेश्चन है कि गांठ का पूरा का क्या अर्थ होता है? गांठ का पूरा, गांठ का पूरा, गांठ, गांठ का पूरा का मतलब होता है मालदार, कहते नहीं गांठ का पूरा मालदार। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 32वां है कि हिंदी भाषा में कितनी बोली है? हिंदी भाषा में बोली कितनी बोली है? 18 बोली सम्मिलित किए गए। 33वां क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? सूर सागर, सूर सागर, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है? तो जानते रहिए ब्रज भाषा में लिखा गया है। गाइस किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में। 34वां क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कि निमिष का क्या अर्थ होता है? निमिष, निमिष, निमिष का अर्थ क्या होता है? क्षण होता है। तो गाइस जानते रहिए निमिष का क्या अर्थ होता है? क्षण होता है। निमिष का क्या होता है? क्षण होता है। आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 की बात। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन 4 गज मलमल। जी हाँ, अगला 26 हो गया, कितना हुआ है? 26 नहीं, 36 नहीं, 35 होना चाहिए, 35। अपेक्षा का भाववाचक क्या बनेगा? अपेक्षित बनेगा। अपेक्षा का क्या बनेगा? अपेक्षित बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 4 गज मलमल, 4 गज
4 गज मलमल क्या है? 4 गज मलमल क्या है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण है। अगला 37वां है हम लोगों के बीच में। अगला क्वेश्चन, जीवों द्वारा होने वाला दुख, जीवों द्वारा होने वाला दुख, होने वाला दुख क्या कहलाता है? आधि भौतिक कहलाता है। आधि भौतिक, आधि भौतिक कहलाता है, आधि भौतिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि 100 अजान 1 सजान, 100 अजान 1 सजान, 1 सजान किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट जी लिखे। कौन लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी। 40वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है। 40वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि चिंतामणि किसने लिखा है? चिंतामणि आप लोग जानते होंगे। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि एक बात को दोहराते रहना क्या कहलाता है? एक बात को दोहराते रहना, क्या कहलाता है? पृष्ठ पोषण कहलाता है, पृष्ठ पोषण कहलाता है, पृष्ठ पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि घर कौन सी संज्ञा है? घर कौन सी संज्ञा है? जी हाँ, घर कौन सी संज्ञा है? घर में कौन सी संज्ञा है? में संज्ञा, घर में कौन सी संज्ञा है? जानते रहिए, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। 43वां है कि नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना, बाल होना अर्थात बहुत प्रिय, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय होना, नाक का बाल बहुत प्रिय। अगला है 44वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में। 44वां है हम लोगों के बीच में, समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ, समास का अर्थ होता है संक्षेप। जी हाँ, क्या होता है? संक्षेप। आइए एक और इसमें रख देते हैं, 45वां रख देते हैं, जो बहुत कंजूस हो, जो बहुत कंजूस हो, बहुत कंजूस हो, जूस हो, जो बहुत कंजूस हो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत कंजूस हो उसे क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, अमीर कौन सी संज्ञा है? अमीर कौन सी संज्ञा? कितना क्वेश्चन हो गया था? 46। अमीर कौन सी संज्ञा है? अमीर संज्ञा कौन सी है? दशावाचक, दशावाचक संज्ञा है। संज्ञा अमीर में कौन सी संज्ञा है? दशावाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि यात्रा के पन्ने किसने लिखा है? यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। राहुल सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि किम कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाता है? किम कर्तव्य विमूढ़ किसे कहा जाते हैं? कहा जाता है जिसकी स्थिति निश्चित ना हो, जिसकी स्थिति निश्चित ना हो, जिसकी स्थिति निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, ना हो। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में कि जयद्रथ वध किसने लिखा था? जयद्रथ वध किसने लिखा? जयद्रथ वध किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी,
मैथिली शरण गुप्त जी। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 50वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा बीमार है, वह थोड़ा बीमार है। इसमें क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल को क्या नाम दिया? जानते रहिए, बीज वपन काल नाम दिया, बीज वपन काल नाम दिया। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन, तरण किस शब्द का पर्यायवाची है? तरण किस शब्द का पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। किस शब्द का है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, आवारा मसीहा किसने लिखा है? आवारा मसीहा किसने लिखा है? शरद चंद्र ने लिखा है। शरद चंद्र ने लिखा है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन, द्विज का क्या अर्थ होता है? द्विज का अर्थ दांत होता है और ब्राह्मण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 55वां, कि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। तो ये क्या है? ये अमूल्य क्या है? अमूल्य शब्द क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। जानते रहिए, विशेषण। आइए देखते हैं अगला। जी हाँ, अगला मिटा देते हैं इसको, और देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है? कितना क्वेश्चन हुआ था कि 56। स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग? स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है? स्वयं उपसर्ग। क्या है? स्वयं उपसर्ग है। स्वयं। आगे है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है, लाघव का विलोम क्या होता है? लाघव का विलोम क्या होता है? विस्तार होता है। क्या होता है? विस्तार होता है। अगला हम लोगों के बीच में अगला क्वेश्चन है कि हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली में कौन सी संज्ञा है? जानते रहिए, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? तो होता है कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होता है वास्तविक, नेचुरल, और इसका विलोम कृत्रिम। 60वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस, चरितमानस कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। जानते रहिए, अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है 61वां कि पहाड़ पर लालटेन किसने लिखा है? पहाड़ पर लालटेन किसने लिखा है? मंगलेश डबलर ने लिखा है। डबलर ने लिखा है। 62वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि मधुमक्खा का अर्थ क्या होता है? मधुमक्खा किस शब्द का प्रयोग है? ये भौरा का है।
मधुमक्खियां किसको कहा जाता है? भौरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। जानते रहे, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है 64 की अर्कजा किस शब्द का पर्यायवाची है? अर्कजा किस शब्द का पर्यायवाची है? यमुना का। किसका है? यमुना का। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 65वां है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? तो जानते रहिए, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आइए अगला बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, आप लोग इसको ध्यान दें और इसको हल्के में ना ले, बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी सोना बन जाएगी अगर आप लोग पढ़ोगे भैया, नहीं तो सोना सोना होता है, नहीं तो सोना मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। मंजिलें उनको क्या मिलेंगे जिनके अंदर भरे गंध होते हैं। आइए बात करते हैं। आइए, राम की शक्ति पूजा। अगला 66वां, राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है? राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है? राम की शक्ति पूजा निराला जी लिखते हैं। अगला हम लोगों के बीच में 67वां, भगवत भक्ति में कौन सी संधि है? भगवत भक्ति में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में जी, सियार का तत्सम क्या? देहलता में समास क्या होता है? देहलता में समास देह के समान लता, देहलता में समास, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि सियार का तत्सम क्या होता है? सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है। अगला है हम लोगों के बीच में कि जनार्दन किस शब्द का पर्यायवाची है? जनार्दन किस शब्द का पर्यायवाची है? यह है विष्णु का है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि नेपथ्य किसे कहते हैं? नेपथ्य किसे कहते हैं? पर्दे के पीछे का भाग। पर्दे के पीछे का भाग। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है पूर्वाहन किसको कहते हैं? पूर्वाहन किसे कहते हैं? दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले का समय। दोपहर के पहले का समय। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि निःस्पृह किसे कहते हैं? निःस्पृह किसे कहते हैं? इच्छा से रहित। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है 74वां क्वेश्चन है त्रि का वर्ण विच्छेद क्या होता है? ता है, इसके नीचे भी है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो हो जाएगा ता प्लस री, त्रि। अगला क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि कजरी कहाँ गाई जाती है? कजरी कहाँ गाई जाती है? तो अपने यहाँ गाई जाती है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग मिटाते हैं इसको पहले तो यार। गाइस बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ो भैया, जिंदगी सोना बन जाएगी। आइए
हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इसमें कौन सा अव्यय है? हमें अगला क्वेश्चन है 76वां। हमें सफलता मिलने तक परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए। ये है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक। इसके बाद है 77वां आपका है कि अनमनस्क किसको कहते हैं? अनमनस्क किसको कहते हैं? अनमनस्क किसको कहते हैं? जिसका मन दूसरी ओर हो। जिसका मन दूसरी ओर हो। अगला है 78वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कि अश्मश्रु किसे कहते हैं? अश्मश्रु किसको कहते हैं? मोच को कहते हैं। मोच को कहते हैं। मोच को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि सिर फिर जाना का क्या अर्थ होता है? सिर फिर जाना का क्या अर्थ होता है? सिर फिर जाने का क्या अर्थ होता है? कि अहंकारी हो जाना। अहंकारी हो जाना। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 80 वाला है कि निषेध का विलोम क्या होता है? निषेध का विलोम क्या होता है? विधि होता है। क्या होता है? विधि होता है। 81वां क्वेश्चन कौन सा होता है? पढ़ने लिखने में कौन सा समास है? पढ़ने और लिखने में कौन सा समास है? जानते रहिए द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में 82वां कि पुस्तक कौन सा लिंग है? पुस्तक लिंग है स्त्रीलिंग शब्द है। पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द। 83वां क्वेश्चन है आपका कि एक अनार 100 बीमार क्या है? एक अनार 100 बीमार क्या है? एक कहावत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉकेट मार में कौन सा समास है? 84वां पॉकेट मार में कौन सा समास है? पॉकेट मार में कौन सा समास है? जानते रहिए आपका होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास। अगला हम लोगों के बीच में है गौरव और गाथा के बीच में। गौरव और गाथा के बीच में ये जो चिन्ह है इसको क्या कहते हैं? इसको योजक चिन्ह कहते हैं। इसको योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि कोप का क्या अर्थ होता है? कोप का अर्थ क्या होता है? क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि चाकू से फल काटो। इसमें कौन सा कारक है? तो जानते रहिए करण कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा करण कारक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में अगला कारक है
कि भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? आरंभ किससे होता है? तो होता है ध्वनि से। किससे होता है? ध्वनि से। अगला क्वेश्चन 89। अगला क्वेश्चन 89 कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में समास तो होगा समास। अनुरूप में समास तो होगा आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। भाव समास। अगला क्वेश्चन 90 वाला क्वेश्चन है आपका, पेड़ पर पक्षी हैं। पेड़ पर पक्षी हैं। पक्षी हैं। पेड़ पर पक्षी हैं तो ये कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। इसके बाद है 91वां क्वेश्चन है कि जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीव्र हो। जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान हो उसको क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। 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 92वां क्वेश्चन है कि पिता कहानी किसकी रचना है? पिता कहानी किसने लिखा है? ज्ञान रंजन ने लिखा है। पिता कहानी किसने लिखा है? ज्ञान रंजन ने। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में कि अति सूधो स्नेह को मारक किसने लिखा है? अति सूधो स्नेह को मारक किसने लिखा है? घनानंद जी ने लिखा है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खूबे ना भैया, मेहनत करो भैया। आज हंसी मजाक बिल्कुल नहीं, इसको सीरियसली पढ़िए। हंसी मजाक तो भैया जिंदगी भर हम लोगों को मिलता रहेगा। हम लोगों के बीच में हंसी मजाक करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। आइए देखते हैं निर्बल का विलोम क्या होता है। 94 क्वेश्चन। निर्बल का विलोम क्या होता है? सबल होता है। क्या होता है? सबल होता है। 95 वाला क्वेश्चन है, कौन सा है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता कौन सी संज्ञा है? तो जानते रहे भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। अगला है 96 वाला क्वेश्चन है कि अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? में उपसर्ग कौन सा है? तो है आपका कलम। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के बीच में, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है तो होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगला है 98 वाला क्वेश्चन है, कौन सा है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में उपसर्ग में क्या है? आपका अति है। क्या है? अति उपसर्ग है। 99 वाला क्वेश्चन क्या है कि वीरों का कैसा हो बसंत। जी हाँ, वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में है कि
स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो जानते रहिए आपका व्यंजन संधि है, व्यंजन, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। 101 क्वेश्चन आपका होता है श्रुति, श्रुति, श्रुति का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? वेद में, वेद में, और वो भी किसमें? वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म में, वैदिक धर्म में। 102 क्वेश्चन क्या है? उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 103 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन है निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष, निरामिष किसको कहते हैं? जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है, नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है। अगला 104 क्वेश्चन है आपका वनिता किसको कहते हैं? वनिता, वनिता कहते हैं स्त्री को, वनिता किसको कहते हैं? स्त्री को। 105 वाला क्वेश्चन है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, निर्वाह किया। तो मित्रता क्या है? यह भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। 106 वाला क्वेश्चन है आपका कि चूहा बिल से बाहर निकला। जी हाँ, चूहा बिल से बाहर निकला। कौन सा कारक है? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन 107 वाला क्वेश्चन है जो किसी बात किसी को ज्ञात ना हो, जो बात किसी को ज्ञात ना हो, उसे क्या कहते हैं? रहस्य, रहस्य कहते हैं। क्या कहते हैं? रहस्य। 108। जी हाँ, आचरण की सभ्यता किसने लिखा है? आचरण की सभ्यता किसने लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह, किसने लिखा है? सरदार पूर्ण सिंह। 109। मुदरी का तत्सम क्या होता है? मुदरी का तत्सम होता है मुद्रिका। क्या होता है? मुद्रिका होता है। 110 का क्या होता है? 110 का क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम से मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से मिलने वाले से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन 111 क्वेश्चन 111 काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले को क्या कहते हैं?
कहते हैं क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच में, अगला क्वेश्चन क्या है कि व्याकरण भाषा के क्या बताता है? 112वां क्वेश्चन, 112। व्याकरण भाषा के क्या बताता है? भाषा का क्या बताता है? बताता है वो बताता है नियम। क्या बताता है? नियम बताता है। क्या बताता है? नियम। अगला क्वेश्चन 113वां क्वेश्चन है कि ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है। कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है। आगे है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्रा कितने प्रकार की? मात्रा के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार होते हैं? 3। 115वां, 115वां का है कि अंतस्थ की संख्या कितनी है? अंतःस्थ की संख्या कितनी है? तो है आपकी 4। अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4। 107। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? लिखी जाती है। तो जान रहे हैं देवनागरी में, देवनागरी लिपि में। 117वां क्वेश्चन आपका है श्याम सोता है कौन सी क्रिया है? श्याम सोता है, श्याम सोता है कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? क्रिया है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। 118वां है कि स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? दाम्पत्य कहलाता है। दाम्पत्य कहलाता है। 119वां क्वेश्चन क्या है? जहाँ लोगों का मिलन होता है, जहाँ लोगों का मिलन होता है, इसे क्या कहते हैं? सम्मेलन कहते हैं। 120 तुम, तुमने, तुम लोगों में कौन सा वचन है? तुम, तुमको, तुमने कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? तो ये होगा आपका बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन। अगला है 121वां क्वेश्चन आपका है सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर तोड़ में समास तो होगा में समास, होगा आपका तत्पुरुष समास। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा में कौन सा समास है? 122 महात्मा में समास
महात्मा में समास, तो होगा आपका कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आगे बात आती है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, अपभ्रंश, अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश से हुआ। हिंदी विकास का सही क्रम क्या है? 124, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी विकास का क्रम, हिंदी विकास का क्रम क्या है? आप लोग ध्यान दें, होता है पाली, पाल प्राकृत, पाल प्राकृत, पाल प्राकृत, अपभ्रंश, 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 और इसके बाद है आपकी हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जानते रहें आप लोग। 125वां क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कि हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी, आदि जननी, जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है, संस्कृत। 126 वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। 127वां, 127वां ए आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई, ए आई, ए आई, ए आई का होता है कंठ और तालव्य, तालव्य। 128 वाले का है आपका कि 128 वाले का है 25, 26, 28। दिल्ली क्या है? दिल्ली क्या है? द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। 129, क्वेश्चन नंबर 129, अनुनासिक किसको कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक किसको कहते हैं? वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण, वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक कहा जाता है। 130 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन है आपका कि भाषा निर्माण का सही क्रम क्या है? भाषा निर्माण का सही क्रम तो होता है आपका ध्वनि, 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 शब्द, पद और वाक्य। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 131वां क्वेश्चन, 131वां क्वेश्चन आपका होगा व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम, व्यंजन ध्वनि का सही क्रम, ध्वनि का सही क्रम, क्रम क्या है? क्या है? कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, 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 और इसके बाद क्या आता है? ओष्ठ। आइए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, होष्ठ, नासिका। ला किस प्रकार की ध्वनि है? 132। ला किस प्रकार की ध्वनि? किस प्रकार की ध्वनि? प्रकार की ध्वनि तो है पार्श्विक। पार्श्विक ध्वनि। 133वां क्वेश्चन क्या है? 133वां क्या है? निराशा में कौन सी संधि है? निराशा में संधि, निराशा में कौन सी संधि है? तो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। 134 का होगा। हिंदी का जन्म कहाँ हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। 135वां क्वेश्चन, 135वां क्वेश्चन। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, सॉरी, मगही किस भाषा की उपबोली है? मगही, 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 मगही कहाँ की बोली है? मतलब मगही की उपबोली क्या है? उपबोली, मगही की उपबोली, मगही की उपबोली क्या है? तो है राजस्थान, राजस्थान की, राजस्थानी। अगला क्वेश्चन 136 का है। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र, चंद्र नहीं चंद्र। 137वां है, 137वां है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या तो कितनी है? 11। 138। जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। दावानल कहलाती है। 139वां क्वेश्चन, 139वां क्वेश्चन। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। अकिंचन, अकिंचन कहते हैं। 140वां क्वेश्चन, 140वां क्वेश्चन है आपका कि डपोर शंख किसे कहते हैं? डपोर शंख, शंख किसको कहते हैं? शंख किसको कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं। बेवकूफ, बेवकूफ को कहते हैं। 141वां को क्या कहते हैं? 141वां संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो मानी जाती है 33। अगला है, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? रसों की संख्या कितनी बताई? 8। आइए अगला देखते हैं।
142 145वां। प्रागैतिहासिक 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 में कौन सा उपसर्ग है? तो हो गया आपका प्राक में उपसर्ग। 144 का क्या होगा कि तुलसीदास किसकी रचना है? दास किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो मानी जाती है तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। निराला की रचना है। 145वां श्लोक। सॉरी, मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास है? मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास।